कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो यहाँ हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं और बेटी भी स्कूल जा चुकी है। उसके बाद मैं काम में लग गई हूँ। नाश्ता वगैरह हो गया है, खाना भी मैंने बना लिया है क्योंकि आज दिन में मैं फ्री नहीं हो पाऊँगी, तो इसलिए मैंने खाना बना के रख दिया है और किचन बाद में साफ़ करूँगी। सबसे पहले मैं बेडरूम को और आज गैलरी को साफ़ करने वाली हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि दिवाली और त्यौहार वगैरह सब आने वाले हैं और कैसे वक्त बीतता है पता नहीं चलता है। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो इसलिए धीरे धीरे हो पाएगा। इस बार ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने वाली है, फिर भी करना मुझे ही है। हम औरतों की तो यही है कि कभी भी हम फ्री नहीं होते हैं और हमें फुर्सत नहीं मिलती है। तो मैं सबसे पहले इसके घर के जो भी एक्स्ट्रा सामान हैं, कपड़े वगैरह हैं और वॉल हैंगिंग वगैरह जो भी मेरी बेटी ने लगाए थे उनको मैंने निकाल के आगे वाले कमरे में रख दिया है क्योंकि सफाई करते वक्त जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है उनको हटा ही देना चाहिए, नहीं तो वो भी साथ में गंदे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे दीवारों को, पंखे को और छत को झाड़ू की सहायता से सारे जाले, धूल, डस्ट वगैरह ये सारा साफ़ कर लूँगी क्योंकि मैं गैलरी को साफ़ करूँगी। और जो खिड़की है जहाँ से कूलर की हवा आती है वो भी बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आने लगी है। लगातार 2-3 दिन की बारिश की वजह से ठंड अब बढ़ गई है और धीरे धीरे ठंड होने लगी है। और एक काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो ठंड आ जाती है और ठंडे पानी में काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, ख़ास करके साफ़ सफाई करना। तो मैंने कूलर को खिसका दिया है, इधर साइड में कर दिया है और इसकी जाली काफ़ी गंदी हो गई है। इस बार तो कूलर कुछ ऐसा चला था कि बंद ही नहीं किया और उसमें बहुत सा ज़्यादा जो काई होती है ना, तालाब में काई, ऐसी ही उसकी जाली में लग गया है। तो घास तो चेंज करनी है, 2-3 साल हो गए हैं, पर अब नेक्स्ट गर्मी में ही चेंज करेंगे। अभी तो मैं ऐसे ही उसको बाथरूम में रख के आई हूँ, पानी डाल के फूल गई है, उसके बाद मैं साफ़ करूँगी। और ये खिड़की निकाल के रख दी थी क्योंकि आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए इसको निकाल के रख दिया था। अब यहाँ मैंने जाली फूल गई थी तो मैंने खूब अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है और जो खिड़की है उसको भी मैंने खूब अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अब थोड़ा सा हवा लग जाएगी, उसमें सूख जाएगा। उसके बाद में पेचकस की सहायता से मैं उस खिड़की को उसमें जोड़ूंगी क्योंकि वो अलग है और हस्बैंड अभी है नहीं, तो कोई भी नहीं है तो मैं ही हूँ, इस वजह से अब मुझे ही लगानी पड़ेगी। नहीं तो अगर वो होते तो वो लगा देते। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने देखा है कि दाल का डिब्बा रखा हुआ था। वैसे मैंने नीम की पत्तियाँ डाल के रखी हुई थी, पर मैं इतने सावधानी से सामान रखने के बावजूद भी इसमें ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुई है, पर थोड़ी थोड़ी सी इसमें फफूंदी लग गई है। तो इसको मैं देखूंगी। आज तो धूप निकलना बहुत मुश्किल है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। मैं गैलरी को साफ़ तो कर रही हूँ पर बाहर बूंदाबांदी हो रही है, हल्की सी रिमझिम रिमझिम बारिश हो ही रही है। तो इसलिए मैं इसको आज नहीं धोऊंगी। कल अगर धूप अच्छे से निकलेगी तो मैं इसको अच्छे से धूप में डालूंगी और नहीं तो फिर कमरे में ही इसको धो के अच्छे से सुखा दूंगी क्योंकि दाल काफ़ी है और फेंकने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वैसे ख़राब नहीं है, हल्की सी सीलन आ गई है इसके अंदर, तो वाइट वाइट सा हो गया है और ख़राब नहीं है। तो मैं इसे धो के सुखाऊंगी। कूलर की साफ़ सफाई करने के बाद साइड में जो अलमारी है उसमें भी काफ़ी सीलन आ गई है। ख़ास करके बेडरूम वाले कमरे में बहुत ज़्यादा सीलन की प्रॉब्लम हो रही है। छत में भी पानी काफ़ी भर गया है लगातार बारिश की वजह से। और मैंने कुछ कांच के बर्तन, डिनर सेट वगैरह ये मैंने सामने वाली अलमारी में रखे हुए थे, तो उसमें अंदर इतनी फिनिशिंग नहीं है, तो जो भी गत्ते का सामान था वो सारा सील गया है, गीला हो गया है और काले काली उसमें काई लग गई है। तो ये सारे गिफ्ट हैं जो मेरे हस्बैंड को मिले थे जहाँ जॉब करते थे, उनको दिवाली पे और गोवर्धन पूजा पे इन सभी पे गिफ्ट मिलते थे, डिनर सेट वगैरह, ये सारा वही चीज़ रखा हुआ है। तो मैंने इसी के अंदर रखा हुआ था और सारा मैंने बाहर निकाला है। कप का सेट है, गिलास का सेट है। तो देख सकते हैं आप, ये अलमारी है खिड़की के साइड में ऊपर वाली, जस्ट छत के ऊपर वाली है ये। इसमें बहुत ज़्यादा सीलन है तो मैं इसी की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और लगे हाथ ये मेरा काम बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो उसकी साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि सुबह से लगी पड़ी हूँ और खाना भी बनाना है मुझे। और कुछ ना कुछ 2-3 दिनों से ना नुकसान मेरा होता ही है और मैं बहुत परेशान सी हो जाती हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आ रही है। और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भूल गई थी, दूध बाहर ही रह गया काम के चक्कर में और वो भी फट गया। तो फिर मैंने पनीर बना के रखा हुआ था, तो मैं मटर पनीर बना रही हूँ। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं, चलो इसी बहाने मटर पनीर बन जाएगी। तो मैंने
पनीर तो घर का ही है, थोड़ी सी मटर मंगा ली थी और इसके साथ चावल, क्योंकि पूड़ी खाना अच्छा नहीं लगता है और हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, तो शाम के खाने में हल्का खाना रखूँगी। अगर मटर पनीर थोड़ी सी बच जाती है तो मैं सुबह इसके साथ पूड़ी बना लूँगी लंच में देने के लिए प्रिया के लिए, क्योंकि उसको काफ़ी पसंद है और मौसम ठंडा है तो ख़राब भी नहीं होगा। तो लीजिए, शाम का खाना ये तैयार है और इसमें चावल है गर्मा गर्म और मटर पनीर है और मिठाई लेके आए थे हस्बैंड, उसके बेसन और तिल के लड्डू। तो खाने में ये मीठा हो गया, काफ़ी अच्छा है और टेस्टी है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और सुबह के 10 बज गए हैं और अभी मैंने कोई काम स्टार्ट नहीं किया है, तो सोचा सबसे पहले दवा ले लूं और उसके बाद काम शुरू करूंगी। कल दोपहर के बाद काम इतना हो गया था कि थकान हुई, खाना खाने के बाद सो गए, फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया, तो सोचा ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। तो मतलब आयुर्वेदिक दवाई है मेरी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैसे लेना है, तो खाना खाने के बाद ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं। और लाइट चली गई है, ये मौसम अचानक से ठंड वाला आ गया है और फुल बाजू के कपड़े निकलने शुरू हो गए हैं और सफाई भी साथ में चल रही है दिवाली की। तो ऑलमोस्ट आधी सफाई मेरी हो चुकी है और थोड़ी बहुत तो सफाई तो चलती ही रहेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं दवा ले देती हूँ। और मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है, कल मैंने साफ़ करने के बाद मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई थी और उसके बाद इस पर क्या हुआ ना, पानी गिर गया और अब मुझे ये चेंज करनी है। पानी गिर गया तो बेडशीट जो गीली हो गई है तो मुझे चेंज करना है और मैं आपको दवा दिखाती हूँ। तो दवा मैंने इसमें रख दिया है, ये खाली बॉक्स था तो खाली करके मैंने इसको अपनी दवा के लिए बना लिया है। और दवा ऐसे है, नंबर 1 पे मुझे ये लेनी है और नंबर 2, नंबर 3 एंड देन नंबर 5। तो ये दवा है मेरी और ऐसे में आया था, ऐसे में लेके आई थी, ये दवा है मेरी। तो मेरे को इंग्लिश दवा ना बहुत ज़्यादा गर्मी करती है और वैसे भी वो इंग्लिश दवा हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो एक बेनिफिट देता है, दूसरा कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं ज़्यादा करके कोशिश करती हूँ कि मैं ये दवा लूँ, थोड़ा सा लेट असर होता है हमारे शरीर में, पर ये दवा काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं ये इनको लूँगी अभी। और मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी शरीर में जो है मेरे पेट में गर्मी बन जाती है बहुत ज़्यादा, जिससे मेरे को प्रॉब्लम होने लगती है सांस लेने में, या फिर इन्फेक्शन हो गया है कुछ पेट के अंदर, खून की कमी बताई डॉक्टर ने। तो नहीं, सबकी ये दवा है और आपको तो पता ही है माइग्रेन तो है ही है मेरे को, तो साथ में ये सभी चीज़ों को लेके कवर करके चल रहे हैं डॉक्टर जो हैं, वो साथ में सभी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो धीरे धीरे कह रहे हैं सब ये ठीक हो जाएगा और कमज़ोरी भी ठीक हो जाएगी, पर काम भी बहुत ज़्यादा है, तो दवाई भी लेते रहना है और घर के काम भी करना है। और मौसम कैसा हो रहा है, हवा चल रही है और अभी फ़िलहाल बारिश बंद है, गैलरी बिल्कुल गंदी है। तो चलिए, घर में तो अंधेरा सा हो रहा है, लाइट नहीं है, तो मैं पहले दवा खा लेती हूँ। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलूँगी रोशनी के लिए, क्योंकि इधर ना गैलरी में ना छोटा सा मंकी बेबी है ना, जो आके परेशान करता है। और काम में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि परसों 2 दिन बाद करवा चौथ आने वाली है। मुझे करवा चौथ की शॉपिंग भी करनी है, थोड़ी बहुत सामान लेके आना है, ज़्यादा कुछ लेके नहीं आना है, घर में एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ नया ही चाहिए, तो जो पूजा वगैरह करने के लिए सामान चाहिए वो मुझे लेने जाना है। तो जब फ्री होंगी तो मैं मार्केट जाऊंगी सामान को लेने के लिए। अब देखते हैं फ्री कब होते हैं, बारिश भी बंद हो जाएगी, मौसम साफ़ हो जाएगा तो मैं जाऊंगी लेने के लिए। और अगर ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छे ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और खूब सारा पानी पीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।